नमस्कार, मेरा नाम है भावना और मेरी चैनल ये मेरी भावना है में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में वादा किया था, मैं हाजिर हूँ अपनी एक प्यारी कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है मिलना बिछड़ना। ये शीर्षक मैंने क्यों चुना है, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि ये मेरे चैनल की सबसे पहली कहानी है, इसलिए ये मेरे लिए बेहद ख़ास भी है। और आप तो जानते हैं कि ख़ास कहानियाँ हमारे बचपन से ही आती है, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि इस कहानी के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है उस ज़माने की जब मैं एक 8 साल की छोटी बच्ची हुआ करती थी। मेरे वेकेशंस शुरू ही हुए थे और मेरे नाना जी ने सोचा कि वो मुझे अपनी दुकान ले चलेंगे। जी हाँ, 70 साल के बुज़ुर्ग मेरे नाना जी उस उम्र में भी दुकान जाते थे। सफ़ेद रंग की सफारी सूट में वो बहुत ही प्यारे लगते थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे बस और ट्रेन दोनों की ही सवारी करने का मौका मिलने वाला था। वो दिन आ गया और मैं और नाना जी उनकी दुकान पहुंच गए। मेरे नाना जी साड़ियों की दुकान में काम करते थे और वो दुकान अंदर से बेहद शानदार थी। हर जगह सुंदर रंग, लग्जरी साड़ीज़ का कलेक्शन, कस्टमर्स की चहल पहल और उन सब के बीच में छोटी सी मैं। नाना जी की इकलौती पोती थी, तो मुझे सबका बहुत अटेंशन मिलता था। नाना जी मेरे लिए फेवरेट चीज़ें ऑर्डर करते थे और मैं मज़े से खाती थी। जगमगाती साड़ियों को देखना, खुद को ट्रायल रूम के मिरर में निहारना, एडमिन सेजल दीदी के कंप्यूटर पे जी भर के गेम्स खेलना, मेरा दिन किसी सपने से कम नहीं था। और उस सपने में 4 चांद लगाने के लिए जब नाना जी ने कहा कि घर जाने से पहले वो मुझे बाइकला गार्डन में ले जाएंगे, तब तो भाई साहब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। शाम हो गई और हम दोनों बाइकला गार्डन पहुंच गए। वहां जाते ही नाना जी मुझे बच्चों वाले सेक्शन में ले गए, जहां पे बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं मौजूद थी। झूला और उसके आसपास मेरी उम्र के बच्चों को देखकर मैं तो खुद को रोक ना सकी। उनका हाथ छुड़ा के मैं बच्चों की तरफ दौड़ गई। कुछ ही मिनटों में उनसे दोस्ती कर ली और उनके साथ खेलने लगी। खेलते खेलते इतनी मगन हो गई कि मैं भूल गई कि नाना जी भी मेरे साथ आए थे। कुछ देर बाद नाना जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? तुम यही खेलना और कहीं जाना मत। मैं यूं गया और यूं आया। उनकी बात सुन तो ली थी मैंने, पर मेरा चंचल मन उसकी गंभीरता को समझ नहीं पाया था। मैंने हामी भरी और भागते हुए फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई और नाना जी चले गए मुझे वहां अकेला छोड़कर। मेरी अच्छी कट रही थी, लेकिन कब तक? मेरे साथ खेल रहे बच्चे एक एक करके जाने लगे थे और एक समय ऐसा आया कि मैं उस प्ले एरिया में बिल्कुल अकेली रह गई। अंधेरा होने लगा था और अब मुझे ध्यान आया कि अरे, मेरे नाना जी अब तक तो लौटे नहीं। मैं उन्हें ढूंढने जरूर जाती, पर उन्होंने मुझसे स्ट्रिक्टली कहा था कि वहीं रुकना, कहीं जाना मत। तो मैं वहीं रुकी और अकेली उनका इंतजार करने लगी। उस वक्त मेरे पास घड़ी नहीं थी ना, इसीलिए एक एक मिनट एक एक साल जैसा प्रतीत हो रहा था। अकेलापन तो मुझे काट ही रहा था और गार्डन के मच्छर भी। अब मेरा रुकना नामुमकिन हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं क्या करती हूँ ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरी चैनल ये मेरी भावना है में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।